Yes, सर वो साइन का ग्राफ tan के ऊपर नहीं जाएगा सर, कैसे समझते हैं? साइन का ग्राफ क्या पूछ रहा है, वो कहाँ तक नहीं जाएगा? साइन का ग्राफ टैन के ऊपर नहीं जाएगा, वो कैसे बेटा समझते मैंने हैं? ना ग्राफ जब पढ़ाए थे ना आपके बैच में, आपके बैच को ग्राफ आते नहीं थे, तब मैंने ग्राफ पढ़ाए थे, तो उस लेक्चर में मैंने क्लियरली बताया था कि ऐसा नहीं होता है साइन और टेन। मैंने पढ़ाया है ये चीज। अब इफ यू हैड अटेंडेड दैट लेक्चर देन यू वुड हैव नोन कि ऐसा रहता है। ओके ओके सर। याद आया तेरे को? सर आई थिंक मेरे से मिस हुआ रहेगा सर शायद। सर मेरे से शायद मिस हुआ रहेगा सर, ऐसा और कोई कॉन्सेप्ट है क्या मतलब? भैया मैंने इसका cos लेक्चर और लिया है। tan का भी बता दो ना एक बार। हाँ अगर ऐसा कुछ होता होगा तो सर। मैंने उस दिन जो ग्राफ का लेक्चर लिया था उसमें ये सब चीजें पढ़ी थी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में। सर आई एम सॉरी सर, मुझे शायद नहीं मैंने अटेंड किया होगा। ऑलराइट, अरे इट्स योर जेई यार, चल। सर एक सेकंड, तीसरा क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ पहले सबने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कॉपी हो गया? Yes sir, sir नहीं सर रुक जाओ। कर रहे थे। कॉपी वो कर लिया? थर्ड, हो गया सर। हाँ सर थर्ड वाला क्वेश्चन sin 2x greater than equal to sin x है ना? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर ग्राफ बनाने। मैं बनाता हूँ ना। तीसरे ग्राफ में या पहले दोनों में? नहीं सर पहले दोनों समझ गए। सर हमें फाइनल आंसर में हमने थर्ड में यूनियन ऑफ 2n पाई क्यों किया सर? हमें जीरो करते फिर भी चल जाता ना सर। हाँ हम थर्ड आंसर में यूनियन ऑफ जीरो करते फिर भी चल जाता ना सर, क्योंकि नहीं भाई, सेकंड हर ब्रैकेट में आंसर पे 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। नहीं सर, सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी 2n पाई प्लस 2 पाई है ना सर। हाँ चल जाएगा। तो सर सिर्फ जीरो चाहिए था ना यूनियन तो के जीरो भी लिए। नहीं चाहिए था, n इक्वल टू -1 के लिए वो भी जीरो बन जाएगा। हाँ सर, तो कुछ नहीं किया था ना सर। ठीक है विल टॉक अबाउट दिस लेटर। बात करते हैं। हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? यस सर। Yes sir, यस चलो लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी करो। sin 2x greater than equal to sin x। चलिए बताना चालू करिए। इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई 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 सॉरी और 2 इसका पाई 2 पाई 2 पाई। तो इसका पाई, इसका 2 पाई। ओवरऑल पीरियड 2 पाई 2 पाई। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई का ग्राफ। तो ये तो साइन एक्स है। सही है? बिल्कुल। अच्छा साइन 2x आपको पता ही है, वो x एक्सिस 2 से डिवाइड हो जाएगी, राइट? यस है ना? तो उसको सपोज करो हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। एवरीबॉडी ओके? यस सर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। हाँ वंश, कौन सा ग्राफ ऊपर चाहिए, ग्रीन या रेड? सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। तो अगर ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है और ये तो π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये b है। तो जल्दी बता मुझे आंसर कैसे दिखेगा, a और b की फॉर्म में? ग्रीन वाला रेड के ऊपर चाहिए ना? हाँ सर। तो जल्दी बता क्या दिखेगा। सर 0 से a। वेरी गुड। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। सर 0 इंक्लूड होएगा और a। और हाँ सर ए भी होएगा। वेरी गुड शाबाश। फिर सर फिर एक मिनट सर पाई से b। पाई से b, शाबाश। वेरी हाँ, गुड। सब इंक्लूड होएगा सर। वेरी गुड। हाँ और अच्छा इसमें ऐड क्या करना होगा? सर इसमें हर एक जगह पे हमको 2n पाई ऐड करना होगा। वेरी गुड, मचा दिया भाई। सर 2 पाई नहीं सर पाई और 2 पाई भी 2 पाई वही तो।
अबे 2 n is same as 2 n ये कौन है? ये कौन है कि सर 2 n नहीं 2 n ऐड करना है? मस्त है, आंसर आ गया, बस क्या मिसिंग है अब आंसर में से? सर हम बोल रहे 2 पाई इंक्लूड होना चाहिए ना, वो 0 पे सेम है ना दोनों। हाँ हाँ, एक 2 भी, अरे 1 भाई 2 भी भूल गए आप। सॉरी सर। अच्छा लेकिन n equal to 1 पे 2 पाई आ जाएगा ना। ठीक है, अभी मैं उस चीज पे ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाह रहा हूँ कि इस आंसर को और कंडेंस कैसे करेंगे। आई विल टॉक टू अबाउट दिस लेटर। Some people Okay, have sir. figured out, some people have seen that this answer is already present. We don't need to write it again. I will explain about this later. For the time being, इसको ऐसे चलने दो. I will teach you how to condense this answer even further in the next few lectures. But for the time being, यहाँ तक से किसी को दिक्कत है? हाँ सर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर, मुझे ग्रीन वाला ग्राफ थोड़ा नहीं सॉल्व। ग्रीन वाला ग्राफ sin 2x है ना? ये sin x का होता था, ये sin x का ग्राफ था, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये 4 पाई था। अब अपॉन 2 कर लो बस, क्या दिक्कत आ रही है? तो यानी 0 से 2 पाई तक उसके 2 लूप बन जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? बोल बेटा, समझा? हाँ सर, अब समझ। अच्छा, अभी क्या ये फाइनल आंसर आ चुका है? प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। यस सर। क्या ये फाइनल आंसर आ चुका है या कुछ मिसिंग है? सही है सर, सही है। ए और बी बाकी है ना? आंसर ऐसे ए और बी की फॉर्म में n belongs to integer। हाँ, ये भी बाकी है भाई, ये भी सही है। कौन बोला ये? ये भी सही बोला होगा, ये भी बाकी है सर। अग्रीड। और स्मॉल ए और स्मॉल बी भी बाकी है ना? अभी स्मॉल ए और स्मॉल बी कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी? sin 2x is equal to sin x। वेरी गुड। हाउ टू फाइंड स्मॉल ए स्मॉल बी कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूँ। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी बच्चों वही पॉइंट है ना, यहाँ पे दोनों ग्राफ टकरा रहे हैं। हाँ सर। तो इसका मतलब ये वही पॉइंट है, sin 2x इक्वल टू sin x होता होगा। यस सर। है ना? सॉल्व करते हैं इसको। sin 2x is 2 sin x cos x is equal to sin x। सही है? यस। sin से sin काट दो तो cos x इक्वल टू हाफ आ गया। तो cos x इक्वल टू हाफ कौन से एंगल पे होता है? π/3 60 पाई बाय 3 और एक और जगह भी होता है, पहचानो 2 पाई के पहले। 300 पाई। तो ये π/3 है, इसकी जगह π/3 लिखो और इसकी जगह 5π/3। समझा? यस सर, समझा। but sin x because we know that it is not equal to 0 ना। sin x is not equal to 0 because sin x equal to 0 होता है 0 पाई और 2 पाई पे, और ये वाले पॉइंट a और b जो है 0 पाई और 2 पाई तो नो। अंडरस्टूड? यस यस यस। हाँ सर। 5π/3 कैसा आया? 5π/3 ट्रिगो 1 में ना बेटा, याद किया होगा हमने, cos 300 डिग्री हाफ। ओ हाँ। याद आ गया? सर एक ट्रिगो 1 का सर एक कॉन्सेप्ट बाकी है ना, वो गॉस रिडक्शन के जैसे वाला मेथड टू सस्पेंस। सर वो एलिमिनेशन ऑफ थीटा वो हो गया एलिमिनेशन। यार देखेंगे जो भी है, धीरे धीरे लेकिन वो आएगा नहीं क्या टेस्ट में? परसों एलिमिनेशन नहीं हुआ है वाले। हुआ नहीं सर, एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे सर, वो दूसरा गॉस रिडक्शन का जो भाई है ना उसकी बात कर रहा हूँ। आपने बोला था सर वो सस्पेंस रखा है, आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ करा दूंगा कभी करा। सबको Is समझ that में all आया? for today? सब बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी बच्चा दुखी? सर नो सर। सबको ये फील आ रही है कि नहीं आ रही है कि आ मतलब रही है। ये चैप्टर रटने से ज्यादा ब्रेन का खेल होने वाला है? हाँ सर, सर बहुत। खत्म। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे ना, दे विल बी मोर एंड मोर एंड मोर लॉजिकल चैप्टर, मोर इजी, काफी सिंपल इजी छोटे चैप्टर होते जाएंगे। सबसे बड़े चैप्टर आप लोगों ने खत्म कर लिए, ट्रिगो इन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, दे आर बिग चैप्टर। दिस चैप्टर ट्रिगो इक्वेशन इज अ स्मॉल चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस सीरीज इज अगेन अ स्मॉल चैप्टर। बड़े चैप्टर आप लोग खत्म कर चुके हो। 11 का बोल रहे हो जेई का?
देखो पहली बात तो ये जो भी मूल तुम्हें 11th और वर्सेस 12th की बात बोल रहा है ना कि 11th का सिलेबस 12th का सिलेबस, इसका मतलब उस इंसान ने आज तक जेई की तैयारी ना करी है ना करवाई है ना उसको कुछ पता है। जेई डजंट केयर अबाउट 11th एंड 12th। जेई में पूरा एक सिलेबस होता है। देयर आर थिंग्स दैट आई हैव टॉट राइट नाउ व्हिच आर पोर्शन ऑफ 12th। डू यू मीन टू से दैट आई शुड नॉट हैव टॉट दैट? 11th एंड 12th से हमारा कोई मतलब नहीं है। आज बच्चों को मैंने आपको सिखाया है ना, ये पीरियड निकालना है, ये सब चीजें, ये देखा जाए तो 12th में आना चाहिए। अच्छा। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या ये चैप्टर हम अधूरा छोड़ दें? नहीं सर, नो सर। और जेई को कई पेरेंट्स भी पूछते हैं सर 11th का सिलेबस कब तक होगा। मन करता है कि फोन वहीं पे काट दो भाई। इट इज नॉट अबाउट 11th एंड 12th। इट इज नॉट अबाउट 11th एंड 12th। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कौन से बिजनेस में? कि सर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सीए हूँ। तो मैंने कहा सर आप मुझे मत बताइए कि सिलेबस कब होना है। अंडरस्टूड? तो याद रखिए जेई इज नॉट अबाउट 11th एंड 12th। हम जो चैप्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्वाड्रेटिक में आपको रेंज सिखाया, वो रेंज वाला पार्ट 12th के वेट करते रहो, 12th के मार्च में आएगा। फिर यानी क्वाड्रेटिक आधा खत्म करके बैठ जाओ बस। ऐसा होता है क्या फिर? नहीं सर, तो कभी होएगा ही नहीं पूरा। ऐसा हो जाएगा पूरा। कोई मतलब नहीं होता। जेई इज नॉट अबाउट 11th एंड 12th। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी। ये 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस वाली बात है ना, सीईटी के टीचर्स करते हैं जिन्होंने जेई के लिए पढ़ाया नहीं है, रैंक निकाली नहीं है कभी। तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, जो भी ये बात करे समझ जाना है बोर्ड और सीईटी के लोग हैं। इनको फ्रेंड जेई मेंस की भी औकात नहीं इनकी। जेई एडवांस के लिए कभी भी आप 11th 12th की बात कर ही नहीं सकते। यू कैन नेवर टॉक अबाउट 11th और 12th। जो भी कॉन्सेप्ट आया है वो पूरा 11th से भी उठाएगा और 12th से भी उठाएगा और वो एक साथ खत्म किया जाएगा। इस हिसाब से तो मुझे एक भी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाना चाहिए था। एक्स एक्सिस को के से डिवाइड कर दो, सब छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। बस ऐसे ही रटा देना चाहिए, पीरियड पी वाई के होता है। हाँ, रट लो बस, हो गया। कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं। विल दैट वर्क? नो सर, कोई सेंस ही नहीं है। वो मैथ तो रहा है क्या, संस्कृत पढ़ रहे हैं, रट लो। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती वो होता है ना, क्या लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं। नहीं पढ़ा सर। तो स्टेप अप में भी जो दिया हुआ है पूरा सिलेबस है हमारा जेई का। सर स्टेप अप भी करने का है ना अभी। और स्टेप अप और जो हम कर रहे हैं उसमें फर्क है बच्चों। स्टेप अप को कंपेयर करो। डोंट कंपेयर स्टेप अप विद व्हाट वी आर डूइंग। स्टेप अप को कंपेयर करना है तो उसे बायजूस से कंपेयर करो। बायजूस। हाँ, स्टेप अप का पर्पस पूरे देश की मेजॉरिटी जनता को केटर करना है कि ज्यादातर जनता करती रहेगी, खुश हो रहेगी। रैंक निकालने के लिए यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ पढ़ाई। रैंक निकालने के लिए निकालनी है। यस सर। तो स्टेप अप खेले नहीं खेले? यस सर। जितने भी मास लेवल पे जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जो भी है या जैसा भी है, चाहे बायजू हो, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे कोई भी हो, एनी, उनका पर्पस ये नहीं है जो आप तैयारी कर रहे हो। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। इट्स अ मास लेवल पे प्रिपरेशन है कि अगर 750 बच्चे एक बैच में बैठे हैं तो 750 पे से 700 बच्चों को चमकना चाहिए, तो कुछ इतना ही कम पढ़ाओ। वो सिंपल है। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि हमें अब 11th में एचएससी बोर्ड में 11th में मैट्रिसेस है। वी विल नॉट टीच यू मैट्रिसेस इन 11th। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड टू एक्सेप्ट मैट्रिसेस। You will be this intelligent in class 12th. Then we will teach matrices. तो फिर स्टेप अप खेले नहीं खेले? नहीं, स्टेप अप तो बचकाना चीज है। खेल लो यार, खत्म करो। वो तो मजेदार चीज है। उसके लिए ये सब जो बातें हैं ना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्टेप अप इज वेरी गुड फॉर रिवीजन। स्टेप अप इज वेरी गुड फॉर बेसिक थिंग। बट उसके हिसाब से आप वो डिफाइन नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई का ट्रेजेक्टरी। हाँ सर। आप स्टेप ऐप के हिसाब से चलोगे। स्टेप ऐप में बताना ग्राफ्स पढ़ाए थे, कितने से थे ग्राफ्स? जरा से देना। ग्राफ्स के बिना हो जाएगा ये चैप्टर? सर कुछ समझता ही नहीं क्या बोलते वो। हाँ सर। वही मैं लेकिन तो फिर भी सर समझने की कोशिश करते हैं सर। जो क्लास में जो पढ़ते हैं वो हिसाब से अटेम्प्ट करते हो। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद वेरियस टूल्स कि भाई ये सब टूल्स है आपके पास, ये सब शस्त्र है। अब आपको पता होना चाहिए किस शस्त्र का क्या उपयोग है। भाई स्टेप ऐप का उपयोग क्या है कि बच्चे ने पढ़ाई कर ली, उसका अच्छे से रिवीजन कर सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकता है, ये सब का उपयोग है। ये जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है इसका क्या उपयोग है? भाई इससे रैंक आनी है, वो सब उपयोग है। ये सब आपको शस्त्र का यूज होना है वो पता चलना चाहिए। ये नहीं मतलब सामने से टैंक आ रहा है और आप चाकू लेके चढ़ गए उसके ऊपर। चलो जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर भाई सर एंगेज करना है। भाई सर। बाय सर, एडियोस। भाई सर, थैंक यू सर। एडियोस।